जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्व ऋषिमयी, सर्व रोग नाशिनी, सर्व क्लेश हारिणी, मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। कामधेनु मात की जय। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। जो गौ माता के श्री अंग में 33 कोटि देवता सदैव विराजमान रहकर समस्त संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाते हैं, वैसी परम कृपामयी, परम ऋषिमयी, परम देवमयी गौ माता के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। जिन नंदी बाबा के श्री चरणों में 68 कोटि तीर्थ सदैव विराजमान रहते हैं, उन नंदी बाबा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आज जया एकादशी है, तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये जया एकादशी का महत्व क्या है, और जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत धारण करता है उस व्यक्ति को कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, और जया एकादशी की व्रत कथा क्या है। आप हम पर कृपा करिए और हमें ये श्रवण कराइए। जिस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए प्रश्न पूछते जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको वैसे ही प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं, उनको जया एकादशी का महात्म्य बतलाते जा रहे हैं। उसी प्रकार से यदि सामान्य जीवन में भी किसी मनुष्य के मन में जिज्ञासा प्रकट होती है, उसी मनुष्य को वैसी कथा और वैसी कथा का फल प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये जया एकादशी का व्रत मनुष्य को ब्रह्म हत्यादि जैसे घोर पापों का नाश करवाने में मदद रूप बनता है, और यदि मनुष्य के जीवन में घोर अपराध बन चुका है, वैसे घोर अपराधों का नाश करने में भी समर्थ होता है, और उन पापों से छुटकारा दिलाने में भी समर्थ होता है। जो पाप हमसे जाने अनजाने में बन चुके हैं, इस जन्म में पूर्व जन्म में हमसे जो भी पाप बन चुके हैं, जिस पापों की वजह से, जिन अपराधों की वजह से लोगों के जीवन में दुख प्रकट हुआ है, वैसे पापों का नाश करने वाली है ये जया एकादशी। जो भी मनुष्य इस दिन को अपने इष्ट देवी देवता को प्रणाम करके उनकी पूजा आराधना करता है और साथ में गौ माता की सेवा भी करता है, वो मनुष्य जया एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। अब भगवान को कथा पूछते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जया एकादशी की व्रत कथा बताइए कि जिस व्रत कथा को सुनकर हमारा कल्याण हो सके, हमारा मंगल हो सके, और उस कथा को श्रवण करके हमें पुण्य की भी प्राप्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये जया एकादशी का व्रत यदि कोई श्रवण करता है तो उसके जीवन में समस्त पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों का उदय हो जाता है। तो कथा को इस प्रकार बतलाते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में देवराज इंद्र की सभा में संगीत गायन चल रहा था। सभी गंधर्वों वहां उपस्थित थे। तो वहां गंधर्वों में पुष्पदंत नामक गंधर्व और उनकी कन्या अर्थात उनकी बेटी पुष्पवती नामक गंधर्व भी वहां उपस्थित थी।
साथ में चित्रसेन नामक गंधर्व, उनकी पत्नी मालिनी और उनके 2 पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। जब संगीत गायन चल रहा है, लोग आकर वहां बैठ रहे हैं, संगीत श्रवण कर रहे हैं, गंधर्व देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, देवराज इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण छाया हुआ है, बहुत आनंद प्रकट हो रहा है, बहुत प्रसन्नता प्रकट हो रही है। परंतु जब पुष्पवती ने माल्यवान को देखा, उनको देखते ही उनके मन में अद्भुत प्रेम सा प्रकट हो गया कि जैसा प्रेम अपने बड़ों के बीच में प्रकट नहीं होना चाहिए, वैसा प्रेम पुष्पवती को माल्यवान को देखकर प्रकट हो गया। अब माल्यवान ने जब पुष्पवती को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसके मन में भी पुष्पवती के प्रति वैसा प्रेम उभर आया। तो भी वैसा अरस परस प्रेम देखकर उनका गायन बिगड़ने लगा। उनका संगीत देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए आने लगा और उन्होंने एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए प्रेम मग्न होके एक दूसरे की प्रसन्नता में ही संगीत गायन करना प्रारंभ कर दिया। अब सभी जितने आनंद में थे, प्रसन्नता में थे, सभी विचार करने लगे ये सुर ताल लय किस तरफ जा रहा है। जब देखते हुए ज्ञात हुआ कि ये माल्यवान तो पुष्पवती के लिए संगीत गा रहा है और पुष्पवती माल्यवान को प्रसन्न करने के लिए संगीत का गायन कर रही है। ये क्या हो रहा है कि देवराज इंद्र की सभा में उनको प्रसन्न करने के लिए संगीत गायन होना चाहिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संगीत गायन होना चाहिए। यहाँ तो गंधर्व पुत्र और पुत्री एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए संगीत गायन कर रहे हैं। क्या उनकी निजी, उनकी व्यक्तिगत सभा लगी हुई है? निजी व्यक्तिगत यानी हम कहते हैं पर्सनल सभा थोड़ी लगी हुई है कि जहां दोनों एक दूसरे को गायन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं, एक दूसरे की गायन में मदद कर रहे हैं। अब वो देखते ही देवराज इंद्र 1 मिनट के लिए चुप रहते हैं। उनको लगता है अभी सुर बदलेगा, अभी सुर बदलेगा, परंतु सुर बदलने का नाम ही नहीं ले रहा और उस सुर में पति पत्नी के मध्य वाला प्रेम प्रकट हो जाता है। उनको लगता है ये सुर तो बहुत आगे निकल चुका है। देवराज इंद्र को क्रोध आ जाता है और भरी सभा में देवराज इंद्र माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे देते हैं कि ये आपने सभी के रंग में भंग डाला है तो आपके रंग में भी भंग पड़ेगा और आप पिशाच योनि को प्राप्त करेंगे और नरकलोक में पति पत्नी पिशाच बनकर घूमेंगे। पिशाच पति पत्नी बनकर घूमेंगे और वहां यातना भोगेंगे। अभी आपका यहाँ कोई कार्य नहीं है। इतना कहते ही श्राप लग गया और नरक लोक में वह पति पत्नी बनकर भटकने लगे और पिशाच की योनि उनको प्राप्त हो गई। अभी माल्यवान और पुष्पवती पिशाच की योनि प्राप्त करके नरक लोक में भटक रहे हैं। उनके मन में विचार आता है ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया? हमने तो एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ही देखा, हमने तो एक दूसरे को एक ही दृष्टि में पसंद कर लिया, हम एक दूसरे को प्रिय लगने लगे, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए संगीत का गायन करने लगे। हमने ऐसा क्या पाप कर दिया? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? परंतु देवराज इंद्र की बात में वास्तविकता भी थी और सत्यता भी थी, क्योंकि जो पति पत्नी का प्रेम एकांत में प्रकट होना चाहिए वही प्रेम उनके समक्ष प्रकट हो गया और वही प्रेम की वाणी, वही प्रेम की भाषा एक दूसरे के समक्ष प्रकट होनी चाहिए। उसकी जगह सभा में सभी उपस्थित लोगों ने यह प्रेम की वाणी और प्रेम की भाषा को श्रवण किया। इसीलिए ये जगह भी, ये स्थान भी उचित नहीं था और वहां खड़े हुए लोग, वहां विराजमान लोग, वो लोग भी उचित नहीं थे जिनके सामने पति पत्नी सा व्यवहार करना, जिनके सामने पति पत्नी सी वाणी बोलना। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि आज के जो नवयुवा के पति पत्नी है, जो नवयुवा है, अभी अभी नए नए पति पत्नी बने हैं, उनको इस बात की भान नहीं होती, उनके मन में इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि हमारे सामने हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं,
उनके सामने हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके सामने हमें कैसा वर्तन करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, उनको ये बात की कोई चिंता नहीं रह गई। वहां पहले के जमाने में जब हम देखते थे, बच्चे हो युवान हो, कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते थे। और आज हम देखते हैं जब पत्नी को ब्याह कर लाते हैं, उनके साथ विवाह करके लाते हैं, पत्नी दूसरे ही दिन ऑप्शन दे देती है, या तो आप हमें रखिए या तो अपने माता पिता को रखिए। आज ये दिन आ चुके हैं। सच में ये बड़ी दुखद परिस्थिति बनती जा रही है, क्योंकि पति पत्नी को भी समझना चाहिए, पत्नी को भी समझना चाहिए, मैं ससुराल में आई हूं, मेरा विवाह हुआ है, तो ये मेरे धर्म के माता पिता है, तो इनकी सुरक्षा देखनी, इनकी चिंता करनी, इनकी सेवा करनी, ये मेरा कर्तव्य है। आज की पत्नी ये समझ नहीं पा रही, और न जाने कौन से मॉडर्निज्म में लोग जी रहे हैं, अपने ही बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, और फिर पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास गली गली भटक रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं कि हमें कोई उपाय मिल जाए जिससे हम पति पत्नी में सुखद व्यवहार आने लगे, हम पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करने लगे, हमारे बीच जितनी भी ग्रह पीड़ा है, ग्रह दोष है, वो सभी दूर हो जाए। परंतु यदि माता पिता को आपने प्रसन्न कर लिया, माता पिता को, और वो कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता या फिर धर्म के माता पिता, ससुराल वाले कि कोई भी, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, सभी माता पिता, सभी बड़े बुजुर्ग, उनको यदि आपने प्रसन्न कर लिया, उनकी आपने सेवा कर ली, मैं आपको अनुभूति के साथ बता सकती हूं, आपको कोई भी प्रकार से अपने नवग्रहों की दोष, नवग्रहों के दुष्प्रभाव और नवग्रहों की पीड़ा आपको जीवन में आड़े नहीं आ सकती है, आपके जीवन में असफलता नहीं दिला सकती, क्योंकि माता पिता की सेवा करके आपने ऑलरेडी सफलता को प्राप्त कर लिया है। परंतु माता पिता को यदि आपने रुष्ट कर लिया, नवग्रह रुष्ट हो जाएंगे, आपके जीवन की सफलता आपसे रुष्ट हो जाएगी। आज कितना ही आप आगे बढ़ रहे हो, अपने माता पिता को पीछे छोड़कर, वृद्धाश्रम में छोड़कर, कितना ही आप ऊंचाई तक पहुंच जाओ, परंतु जब तक माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ नहीं, ऊंचाई से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसीलिए सबके सामने पति पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसा स्वभाव रखना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। और आज के नवयुवा पति पत्नी को तो ये अद्भुत ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, माता पिता के सामने, सास ससुर के सामने हमें एक दूसरे के साथ क्या संवाद करना चाहिए और कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसीलिए उनसे यही गलती हो गई और उसी गलती के लिए उनको श्राप मिल गया और आज वह भूत पिशाच बनकर भटक रहे हैं और पति पत्नी का जीवन तो जी रहे, पर वो संसारी सुख उनको नहीं मिल पा रहा जो सामान्य पति पत्नी को मिल सकता है। तो इसीलिए वो भटक रहे हैं। उनके मन में विचार आ रहा है, हमने क्या पाप किया था, हमने क्या अपराध किया था। उनके मन में विचार आ रहा है, कोई संत हमें मिल जाए, कोई साधु का दर्शन हो जाए, वही हमें उपाय बता सकते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। अब जब नर्क लोक के द्वार तक पहुंचे तो वहीं से उन्होंने देखा कि एक संत स्वर्ग लोक की तरफ जा रहे हैं, पर नर्क लोक से होकर गुजरना पड़ता है, उसके दरवाजे से होकर वहां से जाना पड़ता है। अब उनको जाते हुए देखा, उनको पुकारा, हे संत महाराज आप हमारी मदद कीजिए, हमें कोई ऐसा समाधान बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमें वो उपाय करने के बाद हमें ये पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए और हम वापस पहले जैसे जीवन जी रहे थे वैसे ही गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाए। अब जब संत ने उनकी बात सुनी, संत समझ गए कि उनको किस अपराध के कारण ये श्राप मिला है और उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनको पिशाच योनि की प्राप्ति हुई। संत ने बहुत समझाया परंतु वो समझने का नाम नहीं ले रहे। संत ने समझाया, आपका जितना भी यहाँ लिखा होगा उतने दिन तक तो आपको भोगना ही होगा। वो मानने को तैयार नहीं, उनको इतनी बेचैनी हो रही, उनको इतना मन में ऐसा उभार आ रहा है कि अभी के अभी मैं ये योनि से छूट जाऊं और अभी के अभी मुझे ये योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए।
परंतु कुछ कर नहीं सकते। अब संत को पूछा, संत ने समाधान बताते हुए कहा कि आने वाली माघ मास की जो एकादशी है उसको जया एकादशी बोलते हैं, और ब्रह्म हत्यादि जैसे घोर पापों का अपराध यदि आपसे हो गया है, घोर अपराध भी यदि आपसे बन गया है, वैसे घोर अपराधों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आपने तो प्रेम किया है, परंतु स्थान और लोग उचित नहीं थे, वो समय उचित नहीं था। जिनके सामने आपने एक दूसरे से प्रेम की वाणी प्रकट की वो लोग भी उचित नहीं थे, वो आपसे बड़े हैं, वो देवता है, तो इसीलिए वो देवताओं के राजा है, इसीलिए उनके समक्ष आपने ये अनुचित कार्य किया है। फिर भी ये ब्रह्म हत्यादि जैसे पापों से छुटकारा दिला सकती है, तो ये एकादशी आपको भी ये पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य दिलाएगी। अब भाव के साथ उस दिन भगवान विष्णु की सेवा पूजा करिएगा और उस दिन भगवान की भक्ति करिएगा, जिससे आपको ये पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर संत स्वर्ग लोक की तरफ चले गए। अब यहाँ पति पत्नी माघ मास की एकादशी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब माघ मास की एकादशी आ गई, जया एकादशी आ गई। उस दिन उनके पास एक फल और एक ही पुष्प था। उसी एक फल और एक पुष्प लेकर उन्होंने मानसी स्वरूप में मन से भगवान विष्णु के स्वरूप को प्रकट किया और उन्होंने मन से ही भगवान की सेवा की, क्योंकि वहां तो कोई भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा कोई छवि, कोई चित्र ला नहीं सकता, कैसे प्रभु की सेवा करेंगे। परंतु मन में भाव था, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति सच्चा भाव था। इसीलिए भगवान विष्णु ने, प्रभु ने उन पर कृपा की, भगवान ने उन पर कृपा की और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर ली और फल वहीं भोग धर दिया। अब उनके मन में विचार आ रहा है, आज ना मैं जल ग्रहण करूंगा ना मैं अन्न ग्रहण करेंगे, परंतु अन्न जल ग्रहण करे बिना हम मात्र भक्ति ही करेंगे, जिससे हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और तथा कथित उन्होंने वैसा ही किया। पूरा दिन पति पत्नी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। और जब दूसरे दिन, और क्योंकि शीतकाल चल रहा था, इतनी ठंड लग रही थी, तो उनको रात में निद्रा भी नहीं आई, तो इस एक प्रकार से वो जागरण भी हो गया। तो अब जया एकादशी का अन्न जल के बिना निर्जल व्रत धारण किया, उपवास धारण किया, भगवान की भक्ति की और एक रात्रि का जागरण भी हो गया। द्वादशी के दिन जब व्रत का पारण करते हुए उन्होंने वो आधा आधा फल ग्रहण किया और तत्काल फल ग्रहण करते ही जैसे भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया हो, तत्काल उनको पिशाच योनि में से गंधर्व की योनि पुनः प्राप्त हो गई। परंतु इस बार ट्विस्ट ये था कि उनको गंधर्व की योनि तो प्राप्त हो गई, परंतु गंधर्वों में भी जो दैवी जीव के गंधर्व होते हैं, जो भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कैसे प्रसन्न हो ऐसी किंकरता में ही रहे, वैसे भाव के साथ वो प्रकट हुए थे। तो इस बार वो पति पत्नी एक दैवी पति पत्नी के स्वरूप में प्रकट हुए थे और वो गंधर्व पति पत्नी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान की भक्ति करके अपना संसार प्रारंभ कर दिया। और वो कहाँ वो पिशाच योनि में थे, कहाँ उनको संसारी सुख प्राप्त करना था, और जब संसार उनको प्राप्त हो गया और कहाँ वो तत्काल भगवान की भक्ति में लीन हो गए, पता ही नहीं चला। जो इसीलिए कहने में आता है कि कौन से समय में हम भगवान से क्या मांग ले और भगवान हमारे सोचे हुए परिणाम से भी अधिक ज्यादा हमें दे दे, हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए सदैव पॉजिटिव रहिए, सदैव सकारात्मक विचार रखिए, जिससे आपका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये जया एकादशी की व्रत कथा श्रवण कराई है। और इस जया एकादशी के शुभ अवसर से यदि कोई मनुष्य गौ माता की सेवा करने का संकल्प धारण करता है कि हम गौ माता की सेवा आज से ही प्रारंभ करेंगे, तन से, मन से अथवा धन से हम गौ माता की सेवा प्रारंभ कर देंगे, तो उस मनुष्य को गौलोक धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जैसे ही गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से आप पर प्रसन्नता करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को आप अपना बना सकते हैं।
हमारे मन में विचार आता है कि हम भगवान को अपना कैसे बनाएं, हम प्रभु के कैसे हो जाएं, तो गौ माता की सेवा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम प्रभु को अपना बना सकते हैं। कि मनुष्य निर्धन इतना कि मनुष्य की सांसें भी अपनी नहीं है, परंतु धनवान इतना कि भगवान को भी अपना बना सकता है। धनवान इतना कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को भी अपना बना सकता है। परंतु ये संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी अपना कैसे बनेगा? जब उनका प्रिय कार्य हम करेंगे, जब उनको जो कार्य प्रिय है, उनको जो सेवा प्रिय है, वो कार्य जब हम करेंगे तभी उनके कृपा की प्राप्ति होगी, तभी उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और कदाचित साक्षात वही हमें प्राप्त हो जाए। क्या पता कि गौ माता की सेवा में इतनी सामर्थ्यता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को धरती पर उतार लाएगी और आपके समक्ष कब ठाड़ा कर देगी पता ही नहीं चला। कि प्रभु आपके समक्ष कब प्रकट हो जाएंगे, कब आपको दर्शन दे देंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आप तो नाम जप करते रह जाएंगे, आप गौ की सेवा करते रह जाएंगे और जब प्रकट होंगे, क्षणिक मात्र में प्रकट होकर लुप्त हो जाएंगे, तो जीवन भर के लिए गौ माता की सेवा का संकल्प आपने कब ले लिया आपको भी पता नहीं चलेगा। गौ माता में इतनी सामर्थ्यता है और ये निजी अनुभूति के साथ कह रही हूं, आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर हो सकता है। यदि आपको पता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई संकट, कोई संघर्ष ऐसे होते हैं कि इतने दिन बाद इतना ऐसा होगा ही, वो व्यक्ति ऐसा करेगा ही, उसने मेरे साथ ऐसा किया ही है। यदि आपको आने वाले संकटों का, आने वाले संघर्ष का यदि इतनी भी आपको भनक है, आज से ही मन में गौ माता के नाम जप का प्रारंभ कर दीजिए। अथर्व वेद का ये सूक्त है और जिस सूक्त में हमें गौ माता की कृपा और गौ का नाम जप भी प्राप्त होता है। और गौ का नाम जप है ओम श्री सुरभ्ये नमः। ओम श्री सुरभ्ये नमः। आज से ही अपने मन में जितना आप जो भी कार्य कर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, जा रहे, आ रहे, सो रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, कुछ भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मन में इस जाप का प्रारंभ कर दीजिए। नाम जप नित्य प्रतिदिन पूरा दिन कीजिए। यदि ऐसा हो तो हाथ में काउंटर ले लीजिए, आप नित्य प्रतिदिन नाम जप प्रारंभ कर दीजिए। जब नाम जप की संख्या 20,000, 25,000, 50,000 हो जाएगी, आपको अपने मन से अनुभूति होगी कि आपने ये क्या कर लिया है, कि आपको अपने मन से ही अनुभूति होगी, आपको ये बात का आभास हो जाएगा ये संकट आने वाला था, परंतु गौ माता का नाम स्मरण हमने किया, गौ माता ने इतनी कृपा कर दी कि वो संकट दरवाजे पर आकर ही लौट गया। ये निजी अनुभव के साथ आपको बता रही हूं कि गौ माता का नाम जब यदि आप प्रारंभ कर देते हैं, आने वाले संकटों का ही नाश कर देती है गौ माता। जो संकट द्वार तक पहुंच गया है, वो संकट को भी पुनः वापस भेज देने की शक्ति रखती है गौ माता। वो संकट द्वार पर आकर लौट जाएगा, पर कब? जब आपके मन में गौ माता और अपने इष्ट देवी देवता के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट होगा, दृढ़ प्रेम प्रकट होगा और दृढ़ भाव प्रकट होगा। ऐसा भाव जो कभी बदले नहीं। आज हमें ज्यादा प्रेम आ गया, आज हमें प्रभु ने हमें जो चाहिए था वो नहीं दिया तो प्रभु के प्रति रुष्ट हो गए, नहीं। जो भी दे रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चल रहा है, मेरे जीवन में जो भी चल रहा है, मैं जो भी कर रही हूं, एकमात्र प्रभु की कृपा और कामधेनु की प्रेरणा, एकमात्र प्रभु की कृपा और हमारी गौ माता की प्रेरणा। जब आपके मन में ऐसा विश्वास प्रकट हो जाएगा, कितने ही आपके जीवन में संघर्ष आ जाए, आपके हृदय के एक कोने में ऐसा विश्वास होगा जो आपको हिला नहीं सकेगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करते रहिए। गौ माता आपको हर फल प्रदान करेंगे, हर सेवा का फल प्रदान करेंगे। गौ माता की सेवा करते रहिए, गौ की कथा को श्रवण करते रहिए। जो भी मनुष्य गौ माता की कथा को श्रवण करता है, श्रवण कराता है, उस मनुष्य को सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है और वो मनुष्य हर सुख को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो कथा तो सुन रहा है परंतु लोगों को सुना भी रहा है। इसीलिए गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।